हम 1 साल 8 महीने तक हमने हिरणों का गोश्त खाया। अब हमें चाहिए कि चूंकि इनकी तादाद कम हो रही है तो इन्हें खाना छोड़ दें। तो इसी तरह अगर हम देखें तो महाभारत वन पर्व चैप्टर नंबर 208 और अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 115 में राजा रांति देव, जिसकी सखावत बहुत मशहूर है, इसमें आया है कि वो राजा रांति देव हर रोज 2000 गायों को और मजीद कई जानवरों को काटता और हर रोज ब्राह्मणों को खिलाता था, ब्राह्मणों को। तो इसकी सखावत इसी वजह से बहुत पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये जो है ना महाभारत वन पर्व का श्लोक कहता है। इसी तरह वेदों में, शास्त्रों में, कई किताबों में जो है ना इसको कोट किया गया। और शिकार करते हैं पहले ब्राह्मणों को खिलाते हैं। अगर आप महाभारत अगर आप देखें वन पर्व, उसमें आता है कि वो शिकार करते पहले ब्राह्मणों को खिलाते फिर खुद खाते। तो इसी तरह अगर हम देखें तो महाभारत में तकरीबन 4 ऐसे रेफरेंस महाभारत से और एक श्रीमद् भागवत पुराण से आपके सामने पेश किए गए हैं, जिसमें गोश्त खाना बिल्कुल गलत बात नहीं, बल्कि खुद पहले तो युद्ध कृष्ण जी के सबसे खास साथी अर्जुन को, महाभारत में जितने भी श्लोक हैं तकरीबन श्लोक जंग के दौरान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहे थे। तो ये अर्जुन ही जो है ना शिकार करके मांस खा रहे हैं गोश्त का, और कृष्ण जी ने कहीं मना नहीं किया, और ये खुद महाभारत में कोट हुआ है। तो इसी तरह जो है ना अगर हम देखें तो मांस खाना या गोश्त खाना मजहबी किताबों में बिल्कुल गलत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडे हैं, जिनको सियासत की बिना पर और जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वरगलाने के लिए जो है ना इसको पेश किया गया। अगर ये गलत होता तो ये महाभारत में नहीं आता कृष्ण जी के साथी, और कृष्ण जी खुद शिकार ना करते, जिस तरह मैंने आपके सामने हवाला पेश किया श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 58 स्कंद 10 श्लोक नंबर 15 वाला। तो इसी तरह कई हिंदुस्तान की मजहबी किताबों में, वेदों में और शास्त्रों में गोश्त खाने का मुतल्लक़ आया है। आइए आगे की वीडियोज़ में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम।